ये वही महिला है जिनका मैं वीडियो डालता हूँ और उसके बाद इनके वीडियो डालने के बाद धमकी आती है कि तुम कैसे डाल दिए। ये पीड़ित महिला है, ये चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे मध्य प्रदेश में रहे, चाहे गुजरात रहे, चाहे बिहार रहे, अगर ये हमसे संपर्क करेंगी और कहेंगी कि मैं पीड़ित हूँ, आप आइए हमारा जो है आवाज़ उठाइए, तो अगर मैं समर्थ हूँ वहाँ जाने के लिए तो वहाँ जाऊँगा और उठाऊँगा। हालांकि ये गाजीपुर आई हैं और गाजीपुर में इनका वीडियो कर रहा हूँ और उसमें तमाम सारी बातें वो बोल रहा था कि लोकल थाने पर जो है FIR नहीं है उनका, तो MP में FIR है। MP में हो चाहे विदेश में हो FIR, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अगर ये महिला पीड़ित है तो इनकी मैं आवाज़ उठाऊँगा, चाहे वो ऑनलाइन हो सके इंटरव्यू, तो अगर संपर्क करते हैं तो ऑनलाइन भी मैं करता हूँ, क्योंकि दुबई से एक लड़के का मैं इंटरव्यू किया था दुबई से, और मेरे इंटरव्यू करने के बाद वो लड़का 15 दिन के बाद अपने घर पर आया था, कुशीनगर का था, और ऑनलाइन इंटरव्यू किया था। मैं दुबई नहीं गया था, यहीं से बैठे बैठे किया था, और इतनी तो औकात है कि उसको मैं 15 दिन के अंदर मंगा लिया था दुबई से। परेशान था वो, वहाँ पे मदद करने वाले भी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। तो आज फिर से वो महिला हमारे साथ खड़ी हैं। इनका नाम आमरीन अहमद है। वो यही महिला जो पीड़ित है, जिनसे जो है अविनाश यादव नाम का एक लड़का है जो शादी करता है इसी गाजीपुर जनपद का, और ये MP की रहने वाली हैं, और शादी करके इनको इस कदर बर्बाद करता है, इस कदर बर्बाद करता है कि ये कहीं की नहीं रह गई। जो हमको फ़ोन आता है उनको आप पहचानती हैं? हाँ, वो हमारे पति अविनाश यादव है। उनका मैंने जब वो आपको मतलब लेके धमकी दिया उन्हें, मैंने वो ऑडियो सुना। आपने जो डाला है यूट्यूब में, मैंने सुना। वो और कोई नहीं है, वो मेरे हस्बैंड अविनाश यादव ही हैं जो आपको धमकी दे रहे थे। अच्छा। जी, तो वो इसलिए अब धमका रहे हैं आपको कि मेरा जो है ये सब जो वो आप सब हटा दें और ये सब मैटर ख़त्म कर दें और किसी को पता ना चले, और इस मैटर को दबाया जा रहा है धमकी देके। और जिस नाम से वो आपको धमका रहे हैं, यहाँ हमारे माननीय संसद जी जो है अफजाल अंसारी, उनका नाम लेके धमकी दे रहा, तो ठीक है, मैं उनसे भी एक बार मिल लेती हूँ। अच्छा। और हमको ये है कि सच का ही साथ जीत होगा, ऐसा बात नहीं है कि गलत का होगा। और रही बात यहाँ, तो यहाँ मैं SP सर से भी मिलूंगी। यहाँ के भी थाने में मैं नया FIR आज कराया। अच्छा जी, FIR आपने करा दिया? हाँ, देख लीजिए, FIR इनका लोकल थाने पर हो गया है। कौन से थाने पे? ये खानपुर थाना। खानपुर थाने में उनका घर आता है? हाँ हाँ, वहाँ मैं कराई। अच्छा, देखिए खानपुर थाने में भी ये इन्होंने FIR करवा दिया। जहाँ जहाँ कराना पड़ेगा, जहाँ खड़ा होना पड़ेगा, मैं खड़ी होंगी, मैं अपने उससे पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा। मुझे जो इसने मेरे साथ किया है, मैं चाहती हूँ कि फिर आज मेरे साथ किया, कल फिर अन्य महिला के साथ में होगा ये चीज़। तो मेरे को न्याय के साथ साथ मैं ये चाहती हूँ किसी और के साथ में ये चीज़ ना हो गलत। हाँ। और जब उसने फ़ोन किया था तो इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखा रहा था, बता रहा था कि ये ऐसी हैं, वैसी हैं, वैसी हैं। वो कैसी भी हो, कैसी भी महिला हो, लेकिन अगर तुमने जो है कोर्ट मैरिज किया है, तो कोर्ट मैरिज किया है तो फिर जो है वो कहाँ से गलत है। और वो भी अगर ये मुस्लिम है, वो हिंदू लड़का है, तो स्पेशल कोर्ट मैरिज होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इनकी शादी हुई है। उस शादी में 30 दिन के पहले जो है नोटिस जाती है। नोटिस जाने के बाद जो है वो शादी होती है। अगर नोटिस जाने के बाद अगर कोई आपत्ति डाल देता है तो वो शादी नहीं होती है, कोर्ट उसे मना कर देता है। 30 दिन के बाद जो है ये लोग शादी करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है, और इसके बाद जो है उस मैरिज सर्टिफिकेट को वो गलत बता रहा है। कह रहा है कि वो सारा कुछ जो कागजात आप दिखा रहे हैं वो सब कुछ फर्जी है। वो उसका तो मर ही जान रहा है कि कितना फर्जी और कौन फर्जी है। और अविनाश यादव वो कौन सा फर्जी नहीं है। अगर वो फर्जी नहीं रहता तो इतना घटिया और इतना नीच वाला काम ये नहीं करता। और वो कौन होता है कि मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को वो प्रमाण करे, वो खुद देखे कि उसका कैरेक्टर क्या है। वो तो खुद गलत है ना, वो तो खुद गलत है। मैंने उससे शादी कर लिया तो मैं गलत हो गई। आज जब मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो वो मुझे चरित्रहीन का वो लगा दिया। तो ऐसा है कि वो खुद चरित्रहीन है। अच्छा, वो सारी बातें आपसे छुपा के ही शादी हाँ, बिल्कुल सारा बात छुपा के तब मेरे से शादी किया है। अब बताइए गलती किसकी है? मुझे तो लगा कि गलती सरासर उसकी है, तभी मैं इनकी आवाज़ उठाया, क्योंकि वो कोर्ट मैरिज करता है और तमाम सारे फ़ोटोज़ इनके पास है। फ़ोटोज़ भी मैं लगाया था, उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। फ़ोटोज़ लगाया हूँ जिसमें वो गाड़ी खरीदते हुए फ़ोटो है, इनके बच्चों के साथ बर्थडे मनाते हुए उनके साथ जो है कई सारे फ़ोटोज़ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वो धोखा देता है इनको। और उस धोखे में हमको लगता है उसका परिवार भी, पूरा परिवार उसमें सम्मिलित है, क्योंकि नोटिस तो आया होगा इसके घर पे, क्योंकि आपने जब जो शादी किया था, जब वहाँ से उसका नाम वगैरह दिया था तो पता तो यहाँ का दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल
तो नोटिस तो यहाँ पर भी आया होगा। अगर कोई आपत्ति उठाता तो शायद ये शादी नहीं हो पाती थी। लेकिन जो है इसमें हमको लगता है कि पूरा परिवार सम्मिलित है। अगर सजा मिले तो पूरे परिवार को पहले जेल में डाला जाए कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। अगर तुम कोर्ट मैरिज किए हो तो इस महिला को क्यों नहीं रख रहे हो। और फिर पहली बात कि हिंदू धर्म में तो ऐसा होता ही नहीं है कि तुम शादीशुदा और फिर दूसरी शादी करते हो। तो शादी अगर कोर्ट मैरिज हुई है तो असली शादी तो तुम्हारी हुई, असली शादी तो आपकी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने स्पेशल एक्टर मैरिज से मेरी शादी हुई है, तो मैं तो वाइफ कहला हूँ ही उनकी। उसको तो कोई नहीं झुठला सकता है ना, वो तो मेरे पास पेपर भी है। तो वो कौन होता है चरित्रहीन वाला दाग लगाने के लिए। वो खुद देखे कि वो कितना नीच है, नीच है कि वो मेरा ज़िंदगी, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दिया। तो ऐसा है। और हो सकता है इस वीडियो के बाद से वो मुझे फिर से धमकी मिलेगा। मुझे भी पता है कि इसके वीडियो के बाद से मुझे फिर धमकी मिलेगा, मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा। अगर बाद में भी अगर ऐसा कुछ होता है या मेरे को कुछ हुआ या मेरे बच्चों को, तो ये अविनाश यादव उनकी फैमिली का पूरा जिम्मेदारी होगा। ये मैं बोल दे रही हूँ, पूरा जिम्मेदारी होगा वाकई में, क्योंकि वो गलत किया है। अगर कोई आवाज़ इनकी उठाता है तो जो है उसको जो है वो फ़ोन करके गाली देता है। अभी ये भी पता चला, आप बता रहे थे कि वकील को भी आपके फ़ोन, हाँ मेरे वकील को फ़ोन करके धमकाए उन्होंने। धमकाने के बाद बोलता है लाइसेंस रद्द करा देंगे। हाँ, वो सबका लाइसेंस ही रद्द करवाता है। हाँ, उनको धमकी दिया, आप लोगों को धमकी दिया जितने हमारे हैं कि लाइसेंस रद्द करा देंगे। तो वो कौन सा इतना बड़ा वो आ गया है कि सारा लाइसेंस उसके हाथ में कि वो रद्द करा देगा। पहले अपना खुद का, दूसरे का, अपनी बीवी का जीवन संभाल नहीं पा रहा, वो दूसरे की लाइसेंस रद्द कराएगा। उससे बड़ा नीच मैंने देखा ही नहीं। देखिए, तमाम तरीके से वो बातें बोलता है कि लाइसेंस रद्द करा देंगे। जिस तरीके से मुझे कह रहा था, उससे पहले जो है इनके वकील को भी वो कह चुका है कि आपका लाइसेंस रद्द करा देंगे। मतलब इतना बड़ा हो गया है। और ये महिला गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर आई है, तब जाके मैं इसका जो है वीडियो किया हूँ, इंटरव्यू किया हूँ। और अचानक से ये महिला मुझे मिलती है हाईवे पे, जो एक चाय की दुकान पर मिलती है। वहाँ पर चाय मैं खड़ा रहता हूँ, चाय पी रहा होता हूँ, और ये भी अचानक से वहाँ पर इनकी गाड़ी आके रुकती है। ये लोग आपस में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो बात है। इन लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो पूरे मामला समझ में आता है। इसके बाद जब ये पूरा डॉक्यूमेंट बताती हैं, दिखाती हैं हमको, तो हमें लगता है कि नहीं, इनकी आवाज़ उठाना चाहिए। और वही मैंने किया था। हालांकि शायद इससे पहले आपने किसी से संपर्क किया था कि नहीं किया था, मुझे पता नहीं। गाजीपुर के किसी पत्रकार को आपने संपर्क किया था? नहीं, अभी तक तो ऐसा हमारा भेंट नहीं हो पा रहा था, किसी से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो है, अब कई सारे चैनलों पर इनका जो है इंटरव्यू चलेगा और लोग देखेंगे भी, क्योंकि जिस प्रकार से महिला पीड़ित है, हमें नहीं लगता कि कोई होगा। जिस प्रकार से इसके साथ जो है धोखाधड़ी की गई है, किस प्रकार से धोखाधड़ी की गई है कि इनके पास जो है बैंक का स्टेटमेंट है। हालांकि उस वीडियो में मैंने गलती ये मुझसे हुई थी कि स्टेटमेंट इनका जो है डाल दिया था, वो लगा दिया था, और वही कारण था कि यूट्यूब से वो रिमूव हो गया था। इसलिए क्योंकि यूट्यूब का नियम है कि आप किसी का पर्सनल डिटेल अगर डालते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो जो है उसे हटा देता है। तो वो हटा दिया था। फिर हमने एडिट करके फिर से उस वीडियो को डाला, और उसके बाद धमकी मिलने के बाद फिर से जो है ये थाने पर गई, FIR की। तो फिर हम जो है इनसे मुलाकात किए कि आखिरकार जो है अब क्या करने वाली हैं। तो अब ये कह रही हैं कि ये जो है जाएंगी, जिस सांसद जी का वो नाम लेकर धमका रहा था, तो उन सांसद जी से भी ये मिलने के लिए जाने वाली हैं। अब बताइए कि क्या अब अगला कदम अब क्या उठाने वाली हैं, क्या करने वाली हैं? FIR वहाँ पे करेंगी? अभी क्या हुआ, आपकी कार्रवाई कुछ हुई? क्योंकि आप जो है योगी आदित्यनाथ जी के पास गई थी। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर हम यही चाहेंगे जितना जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिले। बिल्कुल, ये जल्द से जल्द मेरा कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिले, तभी जाके कुछ होगा। हाँ। आप बस यहाँ से वहाँ तक, बस MP से और जो है UP तक केवल आप आना जाना हो रहा है। और मैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक अपनी मम्मी के पास छोड़े, एक हॉस्टल में रह रहा, तो मुझे उसी में नौकरी भी करना, उसी में ये सब। तो मैं मुझे जल्द से जल्द ये न्याय मिल जाए, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे मिलेगा जी। और नहीं तो फिर मैं अपने CM से फिर से दोबारा मिलने के लिए जाऊंगी। अच्छा, फिर से मुलाकात? जी, बिल्कुल, दोबारा मिलने जाऊंगी। तो आपको क्या भरोसा है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, उनसे मैंने बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे साथ न्याय देगा। और उनका जो चल रहा महिला के लिए, उन्होंने काफ़ी काम किया है। और मुझे भी फोन वगैरह आया, किसी ऑफिसर का आया कि नहीं आपका ये मामला आया हुआ है? अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया? कितना दिन हो गया? हमको लगता है वही 1 हफ्ता।
एक हफ्ता हो गया, अभी तक कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर आई थी। और सोच लीजिए कि योगी जी से मिल के आती हैं और अभी तक जो है अभी कुछ नहीं हुआ है, 1 हफ्ते हो गए। क्या इसमें जो है कुछ है? क्योंकि जिस प्रकार से वो व्यक्ति धमकी दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई किसी का बहुत बड़े आदमी का उसके ऊपर हाथ है और वो सबका लाइसेंस रद्द करवा रहा है, तमाम सारी बातें कर रहा है, धमकी दे रहा है और तमाम सारी बातें कर रहा है। हालांकि जब मैं उसका ऑडियो उस पर डाला, उसका फ़ोन नंबर सहित उसका डाला, इसलिए डाला क्योंकि उस पर लिखा हुआ था अविनाश यादव, इसलिए मैं उसका पूरा जो है नंबर वो और उसका फ़ोटो वगैरह सब कुछ लगा दिया उसी पे कर। किसी व्यक्ति ने जो है धमकी दिया है और धमकी दिया था तभी मैं लगाया, नहीं तो उससे पहले मैं कुछ नहीं लगाता ना कुछ करता, लेकिन धमकी दिया था इसलिए मैंने उसका रिकॉर्डिंग उस पर चला दिया। तो अभी फिर से आमरीन अहमद आई थी, आमरीन अहमद से मुलाकात हुई, ये FIR लिखाने के लिए आई थी उसके लोकल थाने में। तो हम मुलाकात कर रहे थे और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि इनको न्याय मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा और इस महिला को न्याय जरूर दिलवाइएगा, क्योंकि ये महिला बहुत ही पीड़ित है और सब कुछ इनके पास है। देखिए, अगर ये प्यार करती और प्यार करके शादी नहीं करती तब मैं इनको गलत कहता कि आपकी गलती है कि आप फेसबुक से प्यार करती हैं और प्यार करके इसके बाद जो है आप उस पर भरोसा कर लेती हैं। लेकिन इस महिला ने उससे प्यार किया तो उससे शादी की और शादी भी कोर्ट मैरिज की, तो फिर ये महिला कैसे गलत? इन्होंने तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए शादी किया कि चलो एक पति हमारा चला गया इस दुनिया से, अगर वो कोई और हमारे जीवन में आ रहा है तो फिर जो है वो हमारे साथ ज़िंदगी बिताएगा, हमारे बच्चों का भविष्य संवारेगा। लेकिन वो इस कदर फ्रॉड निकलता है कि इनका सब कुछ ले लेता है कि नहीं? आपने यही सोचा था ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये सोचा था कि मेरे 2 बच्चे हैं, कम से कम कोई रहेगा तो हमारा भी सहारा, हमारे बच्चों का भी। मगर ये तो उल्टा फ्रॉड हो गया, पूरा मेरा तो पूरा बर्बाद हो गया, समझ लीजिए। तो वही चीज़ है। अब तो आपके घर वाले भी बोलते होंगे, आपके जो बिल्कुल, माँ बाप कौन कितना रहेगा जो अपने मन से किया, फिर मेरे साथ इतना बड़ा उसने फ्रॉड कर दिया तो कौन ही रखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं एक बार फिर से इस महिला को अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास किया। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि इस महिला को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।